हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है लिविलिस थ्योरम, जो कि आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक है। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं या इस थ्योरम को आप नहीं पढ़ते हैं तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे पेपर में। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप जब भी पेपर देने जाएं, आपका जब ये थर्ड सेमेस्टर में या फिर फोर्थ सेमेस्टर में शायद, तो उसमें आपको इससे रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन या फिर सीधे आपसे लिविलिस थ्योरम जरूर पूछेगा। तो आपको इसे पढ़ के जाना है। ये बहुत ही ईज़ी थ्योरम है, आपके बुक में ये थोड़ा लेंदी दिया हुआ है। मैंने इसे बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज मैं इसे आपको 2 टर्म 3 टर्म में बताऊँगी। पहला, हम सबसे पहले स्टेटमेंट को समझेंगे और दूसरा कि स्टेटमेंट के ज़रिए हम प्रूफ को करेंगे, ठीक है? ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए कि हम इसे मतलब जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि थ्योरम है, तो थ्योरम को स्टार्ट कैसे करते हैं इसका स्टेटमेंट। जैसे आपको स्टेटमेंट याद है, तो स्टेटमेंट के ज़रिए आप अगर उसे प्रूफ करते हैं, तो आपको अच्छे से थ्योरम वाली समझ में आती है। तो मेरा यहाँ पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक वीडियो को करिएगा अगर अच्छा लगे तो। तो जैसे चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ एन एंटायर फंक्शन एंड इज़ बाउंडेड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ जेड, देन इट इज़ कांस्टेंट। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक फिगर को शो किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, क्लोज्ड ये है, क्लोज्ड कॉन्टूर पे बेस है और इसमें आपको दो पॉइंट मिले, 2 पॉइंट दिए गए हैं। मैंने माना है ऐसा, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। और यहाँ पे हमने ये मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर, ये पूरे इंटायर फंक्शन के लिए है, ठीक है? और यहाँ पे देखिए हम प्रूफ सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो हम सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे हमने माना है ए और बी, तो हम यही सीधा यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे लेट ए एंड बी एनी टू पॉइंट्स ऑफ जेड प्लेन। ठीक है, एक प्लेन जेड प्लेन है, सॉरी यहाँ पे आप जेड प्लेन लिख लीजिएगा। यहाँ पे जेड जेड प्लेन लेट द क्लोज्ड कॉन्टूर सी। ठीक है, ये आपका क्या है, क्लोज्ड कॉन्टूर सी है। और यहाँ से हम जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने माना है मॉड जेड इक्वल टू, माना नहीं, ये होता है मॉड जेड इक्वल टू आर। जब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो लेट जेड मॉड में जेड इक्वल टू आर के, तो हम जानते हैं जब हम मॉड हटाते हैं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम ई की पावर आई थीटा को लिखते हैं। तो जब हम दोनों साइड से मॉड को हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जेड इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा। उसके बाद इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डी जेड हो, यहाँ पे जेड जो होगा डी जेड होगा इक्वल टू आर आई की पावर बाहर आ जाएगी और ई आई की पावर थीटा ऐसे एज इट इज़ रह जाएगा। अब देखिए, जैसे कि हमने माना था जब हम जेड को मॉड हटा रहे थे तो ई की पावर आई थीटा लगाया हमने। और जब हम मॉड को फिर से लगाएंगे तो फिर से हम यहाँ पे मतलब अगर ई की पावर आई थीटा है तो हम मॉड लगा के उसे हटा भी तो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डी जेड पे मॉड लगाएं तो हमें यहाँ पे ये पूरी वैल्यू यहाँ से हट जाएगी और हमें क्या मिलेगा, आर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो हमने ये पॉइंट्स लिए थे, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होगा जिसे हम आर कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो मॉड ए होगा वो भी आर से कम होगा और जो मॉड में बी यानी कि जो दूसरा पॉइंट है हमारा बी, वो भी क्या होगा, आर आर से कम होगा। तो देखिए, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपका थ्योरम आता है। ये भी क्या है, बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला। ये इसका भी एक प्रूफ होता है। मैंने आपको चैनल पे मैं आपको सेंड कर दूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उसका। तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई कॉन्टूर इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए ए था, अब यहाँ पे बी लेंगे तो सेम ही हो जाएगा, बस ए की जगह पे बी हो जाएगा। तो यहाँ से दो चीज़ें हमें मिली। अब देखिए, अगर हम अब इन दोनों को अगर हम घटा दें आपस में, यानी कि इन दोनों का माइनस कर दें, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इक्वल टू 1/2 पाई कंटूर इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन डी जेड माइनस ए डी जेड माइनस 1/2 पाई कंटूर इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस बी डी जेड। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे सिंपल चीज़ एक बात बताना चाहती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे सीधे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब 1/2 पाई कॉमन ले सकते हैं, एफ ऑफ जेड कॉमन ले सकते हैं, डी जेड कॉमन ले सकते हैं और 1/z माइनस ए 1/z माइनस बी करके इकट्ठा लिख करके इसको यहाँ इसकी वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। मैं आपको नीचे बताती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे दोनों साइड हम क्या लेंगे, मॉड लेंगे। मॉड लेने पर क्या होती है, जो इक्वल टू जो वाली साइन होती है वो इनइक्वलिटी में चेंज हो जाती है। और यहाँ पे जब हम दोनों साइड मॉड लगाएंगे तो 1/2 पाई क्योंकि वो था तो आई पे मॉड लगेगा तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, मॉड आई इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है।
यहाँ से देखिए जब हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्ट करा। आप अगर चाहते हैं कि आपको और भी अच्छे नंबर मिले तो आप इसे थोड़ा खोल-खोल के करिएगा, तो आपको और भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो 1/2 पाई आई एफ ऑफ जेड 1/z माइनस ए माइनस 1/z माइनस बी dz। अब यहाँ से देखिए इन दोनों का जब हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि जैसे भी हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। अब देखिए जेड माइनस बी यहाँ तो जेड माइनस ए यहाँ गया, जेड जेड कैंसिल हो जाएगा तो ए माइनस बी बचेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे ली है। शायद माइनस में आंसर आएगी तो यहाँ पे देखिए मॉड की वजह से ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब देखिए यहाँ से सिंपल ए माइनस बी जो है कांस्टेंट वैल्यू है बाहर आ जाएगी और मॉड के अंदर ये रह जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे किया था, अब सिंपल देखिए क्योंकि यहाँ पे मॉड था तो हम अलग-अलग वैल्यूज़ पर हम क्या लगाएँगे, मॉड लगाएँगे। तो एफ ऑफ जेड जो मॉड में है डी जेड पे मॉड, जेड माइनस ए पे मॉड और जेड माइनस। अब देखिए यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आपको पता है। कौन-कौन सी? कि एफ ऑफ जेड क्या है, एम से छोटा है और बराबर है। और डी जेड इक्वल टू हमने यहाँ पे आर निकाला ही था। यहाँ पे देखिए हमने डी जेड इक्वल टू आर निकाला ही था और यहाँ पे हमने एक चीज़ और निकाली थी, जेड इक्वल टू आर हमने माना था। मॉड में जेड इक्वल टू हमने क्या माना था, आर माना था। तो इन्हीं दोनों वैल्यूज़ की का यूज़ हम जैसे कि मैंने साइड में यहाँ पे लिख दिया है कि मॉड में डी जेड इक्वल टू आर और मॉड में जेड इक्वल टू आर यहाँ पे था। तो हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ रखेंगे। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एफ ऑफ जेड क्योंकि इनइक्वलिटी लगी है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू एम के बराबर है, तो हम यहाँ पे एम लिख देंगे इसकी जगह पे। डी जेड की वैल्यू आर के बराबर है तो हम यहाँ पे आर लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे साइड में करके दिखाती हूँ। जैसे जेड माइनस ए लिखा है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे। इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये थ्योरम होता है, ये इसका भी एक प्रूफ होता है, इसका भी एक प्रूफ होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे जब हम यहाँ पे इसको अलग-अलग करेंगे तो यहाँ पे इसकी जगह पे आर भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे भी आर लिख सकते हैं। फिर दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो दोनों चीज़। अब देखिए यहाँ पे जब हम आर टेंड्स टू थीटा इनफाइनाइट ले लेते हैं, अगर हम 0 0 इनफाइनाइट वैल्यू रखें, यानी कि अगर हम 0 सारी जगह पे वैल्यू रखें तो यहाँ पे क्या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आएगा। आर की वैल्यू जब हम टेंस करेंगे इनफाइनाइट को, ठीक है। अब देखिए क्योंकि आर की वैल्यू टेंस करेंगे इनफाइनाइट, आप सीधे ही आप यहाँ एक काम कर सकते थे कि आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख के डायरेक्ट आंसर यहाँ तक ला सकते थे। यहाँ तक वैल्यू आपकी आ सकती थी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ तक की वैल्यू भी ला सकते हैं, यहाँ तक की जो लास्ट वाली आंसर आंसर वाली है, या फिर आप जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसे आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने आर को यहाँ से कॉमन लिया है, दोनों में से आई का आर कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 माइनस ए अपॉन आर हो गया। एक आर यहाँ से कॉमन लिया, 1 माइनस बी अपॉन आर हो गया। अब देखिए फिर मैंने क्या किया, अब आर स्क्वायर हो जाएगा ये और ये ऐसे-ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ से आर आर कैंसिल तो भी तो नीचे आर रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जाके काटा है तो यहाँ पे आर आर रह जाएगा। तो हम इनफाइनाइट जब यहाँ पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 हो जाएगी। तो 1 माइनस ये तो 1 होगा, बट यहाँ पे आर होने की वजह से इनफाइनाइट जो है ये क्या हो जाएगा 0। जैसे कि यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगी तो 1 अपॉन इनफाइनाइट होगा, तो ये कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे क्या रखा है 0 रखा है। और यहाँ से अगर 0 रखा है तो यहाँ से देखिए मॉड में एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी का मॉड इज लेस और इक्वल देन 0 के हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इनइक्वालिटी हम हटाएंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक बार और करके दिखा दी हूँ, जैसे ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ, क्योंकि हम इनइक्वालिटी हटा रहे हैं और इनइक्वालिटी हटाने की वजह से मॉड हट जाएगा, एफ ऑफ बी इक्वल टू 0 के हो जाएगा। और यहाँ से एफ ऑफ ए बराबर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी के, ठीक है। तो यहाँ से हमारा थ्योरम क्या प्रूफ हो जाता है कि हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या आई, कांस्टेंट आई है। कांस्टेंट की वजह दोनों पॉइंट्स आपस में बराबर है, हेंस प्रूफ्ड। और गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे प्रूफ अगर आप हेंस प्रूफ नहीं लिखना चाहते तो अगर आप ऐसे बॉक्स में थोड़ा बड़ा सा ब्लैक ब्लैक कलर का आप फिल कर देते हो तो उसका मतलब यही होता है कि हेंस प्रूफ्ड, यानी कि थ्योरम यहाँ पे एंड होती है। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।